ना ना नेवाड़ी नई वाड़ी है, पुरानी वाड़ी नहीं है, नई वाड़ी है। वाड़ी माने बाग बगीचा, नई वाड़ी चल रही है, नई वाड़ी है। सही है। जिसके बड़े बच्चे संगाएंगे, बच्चे सन छुएंगे, उसकी सन खाएंगे। ये तो बाबा माया झाड़ू कब लगाएगी? मैं झाड़ू कब लगाएगी? जब कीड़े मकोड़े बहुत बढ़ जाएंगे। जब ज्यादा कचरा हो जाता है तो झाड़ू लगाया जाता है। बाबा रामायण में ये बताते हैं कि जब राम जी का जन्म हुआ तब शंकर जी डमरू बजाते थे और हनुमान नाम का बंदर नाचता था। वो बंदर को वहीं छोड़ गए शंकर जी। तो काफी समय तक बाल लीलाओं में रहा वो बंदर। इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? वो जो कहते हैं जिसको शंकर, वो शंकर नहीं है, वास्तव में शिव है। क्या? हाँ, राम का जब जन्म होता है, राम का जन्म अर्थात किसका जन्म? किसने के जन्म में बाप के रूप में प्रजापिता वाली आत्मा जब प्रत्यक्ष होती है तो वो एक तरह का बंदर ही है और वो अंत तक रहेगा। जब तक दुनिया रहेगी तब तक वो भी, जब तक संपूर्ण राम राज्य ना आ जाए तब तक वो बंदर रहेगा जरूर। और जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा इसके बाद शिव बाबा कहाँ रहे? अरे शिव बाबा कोई परमधाम में जाते हैं, वो तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को वापस लेकर के जाऊंगा, ऐसे नहीं चला जाऊंगा। मैं किस लिए आया हूँ? मैं तुम पतितों को पावन बना करके ले जाने वाला हूँ या बीच में छोड़ जाऊंगा? तो ब्रह्मा का तन छूटा। जैसे जंगल में एक शेर मरता है तो दूसरा शेर आ जाता है, तो ऐसे ही ब्रह्मा की सोल जाती है तो राम की सोल उसी साल आ जाती है और प्रत्यक्ष नहीं होती है। युगल को तो ये आपने श्रीमत दी है कि गीता पाठशाला चलाएंगे कुमार भाइयों के लिए, क्या श्रीमत है? पांडव भवन चले जो कष्ट होगा। मैं तो बता दिया, भाई भाइयों को समझाए, माताएं कन्या माताओं को, कन्याएं माताओं को समझाए। हमारा वो ललक रहती है कि हम क्यों नहीं समझा सकते कन्या माताओं को। अभी समझ में नहीं आया, क्यों नहीं समझा सकते? नहीं समझ में आया। बाबा ने कहा सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। तो दुर्योधन दुशासन बैठ के पढ़ाई पढ़ाएंगे तो कौन सी पढ़ाई पढ़ाएंगे? कपड़ा कर लेंगे कि नहीं? अब 2018 में जब हेमंत भाई का चेहरा लटक रहा है, क्या बात है? भाइयों को समझाओ, चाय बनाओ। अब 2018 में संवत 1-1 शुरू होगा तो ब्राह्मणी दुनिया के बीच की बात है या सारी दुनिया के बीच में? सारी दुनिया की पहले बात होगी। बच्चा पहले पैदा होता है तो घर वालों को पता चलता है कि बाहर वालों को पता चलता है? बाजे वजह से पूरा पहले ब्राह्मण परिवार में पता चलेगा कि बाहर की दुनिया में पता चलेगा। पहले तो ब्राह्मण परिवार के लोग जानेंगे। पहले तो एडवांस वाले आज पक्के होते हैं और कल कच्चे हो जाते हैं। आज निश्चय बुद्धि होते हैं, कल अनिश्चय बुद्धि होते हैं। पहले तो एडवांस परिवार के लोग जाने। बाबा दादी गुड़िया दादी तब में जो आते हैं ब्रह्मा बाबा, तो जो है ब्रह्मा बाबा आते हैं तो बाबा साथ में नहीं आते क्या? बाबा ने तो कहा है कि मैं सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ। सूक्ष्म शरीरधारी पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं?
पवित्र, तो पवित्र में शिव बाबा आता है या अपवित्र में आता है? पतित तन में आता है या पावन तन में आता है? पतित तन में आता है। और सूक्ष्म तन में आके क्या करेगा? पतित है साकार दुनिया में है या सूक्ष्म तन में है? साकार दुनिया में है। सूक्ष्म तन तो फरिश्ताएं होते हैं, फरिश्ताएं तो पवित्र होते हैं। हाँ बाबा सृष्टि चक्र में जैन धर्म का कोई उल्लेख नहीं है? जैन धर्म कोई उल्लेख नहीं। जैन का अर्थ क्या है? जित, जित और न, जो किसी से जीता न जा सके उसका नाम हुआ जिन्न। क्या? जिन्न माने जो प्योरिटी में पक्का हो जाता है उसे दुनिया में कोई जीत नहीं सकता। जैसे गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र में और गुरु वशिष्ठ में झगड़ा हुआ। विश्वामित्र क्षत्रिय थे और वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे, उनमें पवित्रता की पावर थी। विश्वामित्र ने अपने सारे शस्त्र उनके ऊपर छोड़ दिए, प्रहार कर दिए, उनका कुछ भी बार बार नहीं हुआ। वो अपना पवित्रता का दंड आगे करते थे। एक ही दंड से उनके सारे शस्त्र काट दिए। तो पवित्रता, प्योरिटी की पावर दुनिया के बड़े से बड़े काम करके दिखाती है। क्या? पवित्रता से ही दुनिया के सारे काम होते हैं, ये दुनिया नहीं जानती। पवित्रता बहुत बड़ी पावर है। देवताएं जो 2500 साल सुखी रहते हैं, कौन सी पावर से सुखी रहते हैं? प्योरिटी की पावर से सुखी रहते हैं। जब इम्प्योर हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। बाबा 41 में जब आदि प्रजापिता ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, इसके बाद 47 में ब्रह्मा के तन में आए बाबा। जब तक कहाँ रहे? जब तक कहाँ रहे? तो माताएं नहीं थी, ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। ऐसे आया कि नहीं? 10 साल से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को ड्रिल कराती थी, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। माना अकेले प्रजापिता में ही प्रवेश नहीं किया, कोई माताएं भी थी, इनमें से कोई माता में प्रवेश होता था। उनकी डायरेक्शन से मम्मा बाबा भी चलते थे, वो बैठ करके सबको दृष्टि देती थी, ड्रिल कराती थी। इसे क्या साबित हुआ? एक ब्रह्मा है या 2-4 ब्रह्मा है? जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो कितने ब्रह्मा दिखाए गए हैं चित्रों में? ब्रह्मा के 4-5 दिखाए गए। इसे क्या साबित हुआ कि 4-5 ब्रह्मा है। बाबा एक मुरली में बावन बोल रहा है कि सतयुग में पूरे 9 लाख भी नहीं होंगे। सतयुग के आदि में, सतयुग माने पक्का सतयुग, जो 100% सतयुग होता है उसमें 9 लाख नहीं। वो महावाक्य निकाल के उसकी तारीख निकाल लो। क्या इसकी हमें जरूरत थी, क्योंकि अभी तारीख थी नहीं। और लोगों को ये समझाना है कि जब सतयुग शुरू होगा तो एकदम 9 लाख आबादी नहीं हो सकती। सतयुग के पहले जन्म के अंत में 9 लाख आबादी होगी, क्योंकि सतयुग के आदि में ही अगर 9 लाख आबादी हो जाए है तो सब धर्म की बीज रूप आत्माएं उसमें घुस पड़ेगी या सूर्यवंशी बीज रूप आत्माएं होंगी? सब धर्मों की बीज रूप आत्माएं घुस पड़ेंगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। सब धर्मों की बीज रूप आत्माओं में मोटा छिलका पतला छिलका होगा या सिर्फ सूर्यवंशियों का छिलका पतला होगा? सूर्यवंशियों का छिलका पतला होता है और धर्म वालों का छिलका, देहमान का छिलका बहुत मोटा होता है। तो वे एकदम कैसे पवित्र बन जाएंगे और कंचन काया वाला शरीर ले लेंगे? कुछ तो टाइम लगेगा। तो सतयुग के एकदम आदि में 9 लाख आबादी नहीं। इतने ज्ञान में चलती थी तो उनको क्यों इतने ज्ञान? अभी जो तुम ज्ञान सुन रही हो वो ज्ञान उनको पता है तो क्यों कहती हो इतने ज्ञान? कितना कष्ट हुआ उनको? इनको किस बात में? शरीर छोड़ते समय जाएंगे तो देवघर रहेगा तो कष्ट भी होगा। हम तो इस सत्य ज्ञान को जानते हुए दीदी दादियाँ क्यों चिढ़ती हैं?
रावण क्या करता था? रावण जानता था कि नहीं ये भगवान है, हाँ जानता था, लेकिन जानबूझ करके फिर विरोध करता था। तो माया रावण भी क्या करेगा? यही करेगा ना। गांधारी क्या करती थी? अंधी थी कि जानबूझ के पट्टा बांधा हुआ, जानबूझ के पट्टा बांधा हुआ। तो ऐसे ही वो जानती, लेकिन उन्होंने सोचा अरे जब हमारे ब्रह्मा बाबा ने नहीं जाना, उन्होंने नहीं माना प्रजापिता को भगवान, उन्होंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम डाल दिया उस प्रजापिता को, तो प्रजापिता नहीं माना, तो हम क्यों माने? हम तो ब्रह्मा को भगवान मानेंगे, हम किसी आदमी को भगवान। हट पकड़ लिया, तो हट पकड़ने से तो काम चलने वाला नहीं है। बाबा, राधा बच्ची कौन थी जो मतलब गीता माता ने सुनने सुनाने का कार्य किया? हाँ। तो राधा बच्ची वहाँ पे खड़ी थी, न्यूट्रल रही। तो उन्होंने धारणा की, उन्होंने भी धारणा की, उन्होंने भी धारणा की नहीं की, उन्होंने ही धारणा की ज्ञान की। जो ज्ञान की धारणा करता है वो ज्ञान को प्रैक्टिकल में चलन में ला करके दिखाता है। क्या? जो प्रैक्टिकल में ज्ञान को चलन में ला के दिखाएगा वो अभिविचारी बनेगा बनाएगा कि विविचारी बनेगा बनाएगा? आप विविचारी बनेगा और अभिविचारी बनाएगा। महाकाली क्या करती है? विविचारी बनती है और विविचारी बनाती है। महाकाली मांसाहारी देवी है कि शाकाहारी है? मांसाहारी। इसे दो तरह की देवियां हो गई, एक है लक्ष्मी भारत माता शिव शक्ति अवतार, और एक है देवताओं और असुरों दोनों की अम्बा जगदम्बा। एक ही देवी के 9 रूप दिखाए जाते हैं। देवी एक ही है, देवी एक ही है, एक ही मम्मा, एक ही ओम राधे मम्मा 9 कन्याओं में प्रवेश करके अलग अलग प्रकार का पाठ हो जाती है। सतयुग में कितनी कंचन काया होती है? सतयुग में कंचन काया 2 करोड़ की हो जाएगी, नहीं होगी? जो भी बच्चे पैदा होंगे उनकी कंचन काया नहीं होगी? है? होगी। सतयुग में क्या, त्रेता में भी कंचन काया होती है, कोई को रोग नहीं होता। कंचन माने सोना, सोने जैसा शरीर कौन से युग में होता है? सतयुग में सोने जैसा शरीर होता है, इसलिए कहते हैं कंचन काया। सतयुग में कंचन काया थी, अब जब सतयुग आता गया तो कंचन काया खत्म होती गई। खत्म होती क्योंकि चांदी की खाद पड़ गई। फिर द्वापर युग में तांबे की खाद पड़ गई, तांबे जैसी कामी और क्रोधी या लाल लाल काली काली जैसी आत्मा तो सोने में रंग बदलेगा कि नहीं? और फिर कलयुग जब शुरू हुआ तो लोहे की खाद पड़ गई, लोहे जैसी एकदम पत्थर बुद्धि आत्माओं ने ऊपर से आकर के प्रवेश करना शुरू कर दिया, ढेर की ढेर, थोड़ी नहीं। तो संग का रंग लग गया। बाबा बोली में आपने दिया 18 अंक का बहुत महत्व है, 18 के अंक का बहुत महत्व है। बिल्कुल नहीं है महत्व, क्यों? 18 का महत्व नहीं है। 2018 में क्यों राम कृष्ण और शिव प्रत्यक्ष होता है? 18 में ही जाके क्यों प्रत्यक्ष हुआ? कलयुग शूटिंग के बाद का दिया गया था, कलयुग शूटिंग के बाद 18 वर्ष के बाद कुछ होगा। कलयुग शूटिंग के बाद 2004 में समाप्त हुई। 2004 में 18 वर्ष के बाद पूरी कलयुग 18 वर्ष दिया था, 18 वर्ष होगा। नहीं नहीं, कलयुग की शूटिंग तो 4 साल की बताई। सत्य की शूटिंग है 40 साल, इसमें से 16 साल है मुख्य, क्या? और त्रेता युग की शूटिंग है 12 साल, क्या? सन 76 से लेकर के 88 तक का। 2000 से शुरू हुई ना? है 2000 से शुरू हुई क्या? कलयुग की शूटिंग। कलयुग की शूटिंग जो है 98 से लेकर के शुरू होती है, लेकिन एक वर्ष 98 में जोड़ दिया जाता है रुंग का, तो 99 हो जाता है, और 99 से लेकर के 2003 तक 4 साल पूरे होते हैं, और एक वर्ष रूम का जोड़ा जाता है। 2004 में पूरा होता है। इसके बाद 18 वर्ष आते हैं, इसके बाद बताएगा 18 वर्ष क्यों? उसके बाद 2004 के बाद 18 वर्ष क्यों? 2004 के बाद 18 वर्ष जोड़ेंगे तो मालूम कौन सा सन आएगा जाके?
बाबा शंकर जी को उनको सांप क्यों लग गया? हाँ। जो ज्यादा विकारी होते हैं वो अंतिम जन्म में आकर के राम वाली आत्मा से ज्यादा चिपकते हैं। सांप चिपके हुए रहते हैं कि अलग रहते हैं? चिपके हुए रहते हैं। जानते हैं इनका संग का रंग लेंगे तो हम विकारी से क्या बन जाएंगे? निर्विकारी बन जाएंगे। बाबा त्रेता में श्राप का तो कोई बोलते नहीं है, फिर कहते हैं कि कोई श्राप देता नहीं है, फिर कहते हैं कि दशरथ जी को श्राप लगी तो उससे के कारण राम को बन जाना पड़ा। तो शास्त्रों में बातें लिखी हुई हैं, त्रेता युग की, सतयुग की, दूसरे युगों की, द्वापर युग में कृष्ण हुए, वो संगम युग की बातें हैं या वास्तव में सतयुग त्रेता द्वापर की बातें हैं? संगम की बातें हैं। बाबा शंकर जी के हाथ में त्रिशूल और डमरू दिखाते हैं, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? त्रिशूल तो इसलिए कि बुद्ध रूपी हाथ में उनको 3 कांटों का ज्ञान रहता है। ब्रह्मा का कांटा, विष्णु का कांटा, शंकर का कांटा। ब्रह्मा का कांटा निकलता है तो लौकिक दुनिया वालों को बहुत दुख होता है कि नहीं? फिर शंकर का कांटा निकलता है तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को और बेसिक वालों को बहुत दुख होता है। फिर विष्णु का कांटा निकलता है क्या? जब विष्णु का कांटा निकलता है तो एडवांस में जो झूठे झूठे विष्णु पार्टी वाले निकलते हैं तो उनको बहुत दुख हो जाता है। बाबा श्रवण कुमार जी से अंधे माँ बाप को वो 4 धाम करा था, वो अंधे माँ बाप कौन है? ओहो, वही तो शराब लगी थी। वही तो कृष्ण के माँ बाप अंधे थे, अज्ञान के अंधे थे या सोच रहे थे? अज्ञान के अंधे थे। और शिशुपाल की 99 गाली श्री कृष्ण ने बर्दाश्त की। 99 गाली बर्दाश्त की और 100वें में काटा, इसका क्या? सिर काट दिया। अरे हर एक पाप की कोई मियाद होती है। इसके संगम युग से क्या? संगम युग में 100 पाप माफ कर दिए। क्या 100 पाप माफ कर दिए? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बाबा कहते हैं कि तुम अगर पाप करते हो दुनिया में बिना ज्ञान लिए तो 1 गुना पाप चढ़ता है, और यहाँ कितना गुना चढ़ता है? 100 गुना पाप चढ़ता है। और शिशुपाल तो बच्चे, शिशु माने बच्चा बुद्धि को तो ज्ञान तो होता नहीं, इसलिए कहा चलो तुम्हारे ऊपर 100 गुना बोझा नहीं चढ़ता। तुम 100 बार पाप करोगे तो हम तुम्हारे माफ करेंगे। किसको पालता था वो? शिशु बच्चों को पालता था शिशुपाल। यहाँ ब्राह्मणों के परिवार एडवांस की दुनिया में भी ऐसे शिशुपाल बहुत से पैदा हुए, बहुत गले आते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। और पालना किसकी करते हैं? जिन्हें मुरली का कोई ज्ञान नहीं, 4 चित्रों का कोई ज्ञान नहीं, क्या ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का भी ज्ञान नहीं, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बेसिक नॉलेज में क्या ज्ञान की गहराई है वो भी नहीं जानते। ऐसे ऐसी कच्ची कमजोर आत्माओं को अपने अंडर में करके विष्णु पार्टी बना के बैठ जाते हैं, गाली देते हैं। बाबा सतयुग में कलयुग और सतयुग के अंत में सिर्फ एक ही ट्रेन रह जाती। हाँ, कलयुग सतयुग के अंत में बिल्कुल एक ही ट्रेन। देखो ये पहाड़ है और पहाड़ में ये चोटी है, तो इधर से ट्रेन चलेगी तो एक ही तो चलेगी, फिर इधर से जो ट्रेन चलेगी एक ही चलेगी ना, और उधर से चलेगी तो एक ही ट्रेन चलेगी ना। जैसे यज्ञ के याद में सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, खून खराबा हुआ, खून की नदियां बही, तो पहली ट्रेन से जो निकल गए सो निकल गए। क्या पहली ट्रेन से जिनको निकल जाना था सो निकल गए, बाकी दूसरी तीसरी चौथी ट्रेन जिन्होंने पर वो सब काटा लिए। बाबा बताते हैं वाल्मीकि जी ने रामायण पहले लिख दी थी और उसी को देखते हुए पद चिन्हों पर चलते हुए राम जी ने अपना चरित्र दर्शाया है। जो भी शास्त्र लिखे गए हैं वो कौन से युग में लिखे गए? लिखे गए। और राम की और कृष्ण की कहानियां किस समय की है? भूल गए तुम? प्रश्न पूछे थे तो भूल गए। बाबा अष्टदेवों में आने के लिए बाबा तीन पुरुषार्थ कैसे क्या है? अष्टदेवों में आने के लिए तीन पुरुषार्थ कैसे करेगा बाबा? एक याद क्या है?
जब अष्टदेवों की परीक्षा शुरू होती है, रिजल्ट शुरू होता है, तो तुम्हें पता नहीं है कि पहली परीक्षा का प्रश्न क्या है? नष्ट हुआ है। हो गया। अपनी देह से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधियों से, देह की कर्मेंद्रियां सुख भोगती है ना, संबंध जोड़ करके भांति भांति के, तो उन सबसे नष्ट हुआ। जो उस परीक्षा में पास होते हैं पहले वो 8 की लिस्ट में आ जाते हैं। और एक्यूरेट याद कैसे करें, मतलब यथार्थ से 100% में 100% याद होने चाहिए। एक्यूरेट पहचान होगी तो एक्यूरेट याद करेंगे। बाबा ने मुझे बुलाया गया, भक्ति मार्ग का श्रृंगार से हाथ शरीर छोड़ के चले गए। तो घर में सिंहासन रखा, तो इसलिए घर में जैसे सिंहासन रखा, मूर्ति रखी, तो उसलिए ऐसे करते हैं। घर में सिंहासन रखो, घर में मूर्ति रखो, मूर्ति के ऊपर ताज रखो। मना तुम करता है, बाबा कहते खूब भक्ति करो। पहले तो रखा, आप कहाँ? जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो भक्ति उड़ जाएगी। जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं। तो वो सिंहासन कहाँ करेंगे? सिंहासन रखा, वो क्यों करेंगे? क्या करें? अरे सोने का सिंहासन जाके मार्केट में बेच तो पैसे मिलेंगे, किसी को सेवा मिलेगा। लेकिन ज्ञान बुद्धि में बैठ जाओगे तभी तो, नहीं तो डर जाओ, अरे बाप रे भगवान का सिंहासन, सही है, पता नहीं क्या हो जाएगा। हम तो नहीं करेगी। अच्छा, आप की और सबकी भक्ति छूट गई है, सबकी करी हम तो। और किसी सिंहासन भक्ति छूट गई, भक्ति छूट गई। भक्ति तो छूट गई होती है, अकेले तना जैसे आ जाए, जैसे मनी रूपा है, मनी रूपा भी आया, राम भी आया, ख्याल आ जाता। राम की याद, राम की और कृष्ण की याद क्यों आ जाए? जब हम भगवान का पता चल गया, न राम भगवान न कृष्ण भगवान, हाँ भगवान तो शिव बाबा है? वो तो ठीक है, वो तो मोटी मोटी बातें हो गई। लेकिन गले की कंठी माला, माथे की बिंदिया, हाथों की चूड़ियां, ये लोकलाज सहन करना मुश्किल है। इसको पहने रहेंगे तो क्या भक्ति मार्ग में जाएंगे? इनको पहने रहेंगे तो क्या भक्ति मार्ग में जाएंगे? नहीं, चूड़िया पहनो, बिछिया पहनो, आजकल तो लिपस्टिक लगाने का चलन बहुत हो गया है। लिपस्टिक लगा, लोग सारी निभाना चाहिए। अगर नहीं पहनते हैं बाबा, अगर ये सब नहीं पहनते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ये नहीं पहनेंगी तो आपके ज्ञान में कुछ लोग आते नहीं, कहते हैं क्या सब आते ज्यादा, तो कुछ दिखावे के लिए भी करना पड़ता है। अच्छा, सब लोगों की बातों को मानना चाहिए, भगवान की बातों को नहीं मानना चाहिए। कहते हैं कि मतलब ज्ञान सब लोग जो कहते हैं लोकलाज, सब लोग का मतलब है लोकलाज। लोक माने लोग, क्या इस लोक के, इस दुनिया के लोग क्या कहते हैं? जो भस्म होने वाला लोक है उसकी बड़ी चिंता रहती है। और जो दुनिया सामने खड़ी हुई है, नई दुनिया आने वाली है, का को नहीं मानना। 10, 20, 50 साल नहीं है, मुश्किल से 20, 25, 30 साल है, तो उस दुनिया की लोकलाज की परवाह नहीं। बाबा यही वाणी को सुन करके हमारी जो युगल है उन्होंने सारा मतलब जीवन उतार दिया था। उतार दिया आपकी युगल ने? आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, हमने भी आपने भी उतार दिया। अच्छा, कंठी वाला उतार दिया। हाँ, उन्होंने पूरा मतलब मंगलसूत्र वगैरह, बिछिया वगैरह पूरा कर दिया। बाबा ये श्रृंगार करने से अगर ना किया जाए तो अच्छा है, करना तो ठीक है। ये बाबा नहीं कहेंगे कि करो कि न करो, बाबा तो कहेंगे खूब भक्ति करो। भक्ति पूरी करोगे तो तुम्हें भगवान मिलेगा, भगवान से तुम्हें ज्ञान मिलेगा। नहीं तो तुम्हें अधूरा भगवान मिलेगा, अधूरा ज्ञान मिलेगा। अब आज भगवान मिला है, कल परीक्षा माया लेगी, फाइनल परीक्षा, और बचा चारों तरफ, टीवी में निकला, अखबारों में निकला, और रेडियो में निकला, और चारों तरफ से हो हल्ला मचा, अरे बाप रे ये तो बड़े भ्रष्ट हैं,
अरे इन्होंने कैसा भगवान बनाया हुआ है, इनका भगवान कैसा है, व्यभिचारी है, ऐसा है वैसा है। तो चारों तरफ भोला जो उड़ेगा, कान बंद करके भागो माउंट आबू। बाबा अभी आपने कहा था सतयुग की स्थापना के लिए 20 और 25 और 30 साल लगे, इसमें से कौन रह गए? 20 किसके 30 कितनी साल लगेंगे? पहले मरेंगे कौन से, बचेंगे कौन से? जो पक्के होंगे सो अंत तक बचेंगे, सारे बचेंगे। कितनी साल रहेंगे? संगम में कितने साल का? 100 साल का पूरे होते हैं। 36 पूरे होते हैं। बाबा द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है इनका रहस्य बताइएगा। जैसे बताते हैं ज्योतिर्लिंग शिव जी की पहचान है, तो जैसे त्र्यंबकेश्वर गए हैं हम, वहाँ दुनिया में जितने भी मनुष्यों की कैटेगरी है उनको 12 भागों में बांटा गया। हर मनुष्य की कोई न कोई 12 में से एक कैटेगरी होती है। आपकी कौन सी राशि है? हमारी ये राशि है। तुम्हारी कौन सी राशि है? मेरी ये राशि है। 12 राशियों के अंदर दुनिया के सारे मनुष्य हैं या उससे बाहर है? 12 राशियों की है ना। लेकिन 12 राशियों में से कौन से धर्म से किसका कनेक्शन है, ये एक और विशेष बात है। क्योंकि दुनिया में 9 ऋषि पहले हुए, अष्टदेव, अष्टरतन, नवरत्न माने जाते हैं ना। तो 9 आत्माएं विशेष हुई। उन 9 आत्माओं के जो 12 के विशेष ग्रुप थे अव्वल नंबर के, वो ही 12 राशियां हैं हर एक के अंदर। तो 12 नेमा 108 की माला बन गई। ये 108 बीज हैं चुने हुए दुनिया के। उनमें सबसे श्रेष्ठ 12 कौन से हैं? जो पहले नंबर के हैं सूर्यवंशी, वो ही है। वो सूर्यवंशी है, माने ज्ञान सूर्य डायरेक्ट उनमें प्रवेश करता है, इसलिए उनको ज्योतिर्लिंगम शिव के ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। क्या ये रहस्य है। और धर्म के जो 12 हैं उनको ज्योतिर्लिंगम नहीं कहेंगे। बाबा मधुबन में जो मिनी मधुबन है उसमें महारानी कब आएंगी? महारानी जब तुम बुलाओगे तब आएंगी, बिना बुलाए क्यों आएंगी? है? जो पवित्र आत्मा है वो भी मान सम्मान चाहती कि नहीं चाहती है? ब्रह्मा बाबा है, बुलाने से आते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं। बुलाओगे तो आएंगे। शिव बाबा तो कोई मान मर्तबा नहीं उनको, क्या तो तुम बुलाओ या न बुलाओ, अरे आज आके बैठ गए, अब चले जाएंगे पता ही नहीं, अभी उठ के चले जाए। बाबा को भी तो बाबा बुलाया है तभी आए। बच्चों के बुलाने पे ही तो आया। 63 जन्म बुलाते रहे तभी तो आए। तो ये भी कहते हो अरे हमने 63 जन्म बुलाया तभी तो आए। 63 जन्म तो कोई पहचान नहीं है। तो अभी भी तो पहचान नहीं है। क्यों नहीं है? अभी नहीं, वो तो बात किस्मत वाले हाथे से बाबा आ गए। बिना किस्मत के आओ। शारीरिक यात्राएं बहुत की है प्राप्ति करने की। शारीरिक यात्राएं बहुत की है। अभी शारीरिक यात्राएं हो रही कि नहीं? आप तो बंद अब नहीं हो रही है? बाबा जैसे कन्या को अभी भट्टी करा देते हैं, हाँ, उसके बाद वो शादी कर लेती है, तो उसका करने के बाद शादी कर लेती है, हाँ, तो उसके बाद वो किस पे पड़ेगा? बंडे पे पड़ेगा या उन्हीं पे पड़ेगा? खाता होगा। जब उनको भट्टी कराने ले गए थे तो परख लिया था कि ये देखने जा रही है सिर्फ देखने जा रही है या पक्का करने जा रही है? जी परख करके गए थे। उस समय तो उनके अंदर ये बात नहीं थी जी, है? नहीं, पक्का निश्चय बुद्धि थी। फिर बाद में संग रंग लग गया, तो इसमें ले जाने वाले का क्या दोष? और ले जाने वाला तो शुभ भावना से ले गया। हाँ, शुभ भावना के साथ साथ ले जाते समय कुछ अड़चन पैदा कर दी हो, कुछ गड़बड़ कर दिया हो तो पाप लगेगा। बाबा मुरली में बोला है कि घर गृहस्थी के सारे तोड़ने वाले हुए परमात्मा को याद करो। है?
है तो जिधर गृहस्थी की तोड़ तो है गहने कपड़ा पहनना जी घर गृहस्थी की तोड़ तो है बाबा। ये घर गृहस्थी की तोड़ है। यहाँ आके तोड़ने वाली क्या जरूरत है? तो बाबा मुरली में तो बोला है यहाँ आके, यहाँ कोई घर गृहस्थी बैठी है क्या तुम्हारी लौकिक? नहीं। यहाँ तुम्हारी लौकिक गृहस्थी बैठी है? फिर बाबा घर से पहन के आना पड़ेगा। ऐसे तो पहन के आना पड़ेगा। तो यहाँ तो आके उतार दो। यहाँ तो आत्मा ही समझते ना, यहाँ तो आत्मा ही समझते। जब आत्मा है तो सब कुछ पहने रहो, तो आत्मा है। सही है, सब कुछ पहन के आत्मा है। मना थोड़ी किया जाता है, तो खूब पहनो। पुरुष लोग तो पहनते ही नहीं। पुरुष लोग तो पहनते ही। पुरुष लोग माला नहीं डालते हैं, पुरुष लोग टीका नहीं लगाते हैं। जैसे कि मंदिर है, मंदिर में शिवलिंग है और चोर लोग उठा ले जाते, और कौन सी भी मूर्ति नहीं उठाते, सिर्फ शिवलिंग उठा ले जाते। और मूर्तियाँ उठा ले जाते हैं, और मूर्तियाँ उठा ले जाते हैं, चोरी करके ले जाते हैं, बेच देते हैं, विदेशों में चली जाती है, लाखों लाख रुपए की बेच देते हैं। जैन मंदिर की सबसे ज्यादा चोरी होती है। जैन मंदिर की चोरी होती है सबसे ज्यादा, क्यों? वो जैन मंदिर की मूर्ति है ना। एक भाई ने अभी प्रश्न किया था जैन के बारे में, क्या हाँ, अपने झाड़ के चित्र में जैन धर्म का अलग से वर्णन क्यों नहीं है? सब धर्मों का वाक्य आया हुआ है, जैन धर्म का कोई वाक्य नहीं है। इसलिए वाक्य नहीं है कि जो देवी देवता सनातन धर्म है वही वास्तव में जैन धर्म है। जित माने जीतना, जो इंद्रियों को जीतते हैं उनसे ही उनको ही कहा जाता है जैन धर्म के पास, जैन धर्म फॉलो करने वाले। जित माने जीतना है। हाँ, वो दो तरह के होते हैं, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। श्वेतांबर माने जिन्होंने कपड़े पहने हैं, क्या वो नीचे मंदिर दिखाए जाते हैं, जैसे बड़ा मंदिर नीचे बना हुआ है। और एक है दिगंबर, उनके ऊपर मंदिर बनाए जाते हैं, वो नंगे दिखाई जाते हैं। नंगे का मतलब हमारा शरीर ही वस्त्र है। कंपिल है बाबा दिगंबर मंदिर। दिगंबर मंदिर ऊपर है, बड़ी सी श्वेतांबर मंदिर नीचे है। माने ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स की यादगार सफेद कपड़ों की बनी हुई है नीचे, वो नीचे स्टेज वाले हैं, बेसिक नॉलेज वाले, और वो है ऊंची स्टेज वाले। बाबा देखिए आप पहने हुए इसका, आप तो अंगूठी पहने हुए क्या हैं? आप भी तो अंगूठी पहने हुए। क्या पहने हुए? ये छल्ले पहने हुए, रिंग पहने हुए। माने बीमारी का इलाज न करें, मरवा दो। पाठशाला चलाते हैं तो बेकारी लोग भी सुनने के लिए आते हैं। बेसिक की गीता पाठशाला चलाते हैं, बेकारी लोग भी सुनने के लिए आते हैं। एडवांस का कुछ सुनाएंगे या ना सुनाएंगे? एडवांस की मूल्य सुनाएंगे या ना सुनाएंगे बेकारी लोगों को? बेकारी लोगों को, बेकारी लोगों को तो जो ब्रह्मा बाबा की मुख से चलाई हुई मुरली वो भी नहीं सुनाना चाहिए। कोई आ जाता है बाबा तो क्या आ जाते हैं तो उन्हें कहो बाद में आना। जब कोर्स ही नहीं लिया तो मुरली क्यों सुने? और बाबा ये मुरली आना बंद हो गई है तो उसके लिए फिर अपना ये गीता एक एक पढ़ते रहे इसी खंड एक है मुरली का। मुरली सुनाने वाला कौन है? परमात्मा। इससे पहले किसने सुनाई? परमात्मा। शिव बाबा वहाँ आता है? नहीं, बताओ पहले। शिव बाबा जहाँ से मुरली छप के आ रही है वहाँ शिव बाबा आता है? तो कहे लिए तो मुरली मुरली चिल्ला रहे, वो बंद हो गई है। तो जब शिव बाबा वहाँ आता ही नहीं तो मुरली का इसका मतलब तुम्हें मुरली नहीं मिली, शिव बाबा मिली। बाबा उनको पता चल गया है कि ये बाबा से भक्ति करके आए हैं, तो ये बाबा से मिलेंगे। उन्होंने कहा इन्होंने ये ज्ञान तो छोड़ दिया है बेसिक का, तो निराश हो गए हैं, इसलिए दीदी ने मुरली लेना बंद कर दिया। कागज की मुरली तो बाबा ने बताया 3rd क्लास होती है, क्या टेप रिकॉर्ड में सुनेंगे वो 2nd क्लास है। तो बाबा ये भी कहा कि मिस नहीं करना है मुरली, तो उसके लिए क्या करना है? अरे 3rd क्लास मुरली मिस नहीं करना है कि 1st क्लास और 2nd क्लास मिस नहीं करना? फर्स्ट क्लास नहीं करनी है। और 1st क्लास मिस तो अभी तुम सुन रहे हैं, 1st क्लास रोज सुना करो। डेली तो सम्मुख सुन नहीं सकते या टीवी में देख सकते हैं? हम नहीं सकते। अच्छा नीलम माता डेली सुन रही हो कि कभी कभी सुन रही हो? माता
वो तो डेली सुन रही है, ये तुमने कैसे कह दिया डेली नहीं सुन सकते? टीवी में सुनने वाली आपने कही ना 3rd क्लास है, और टीवी में देखने वाली कागज की मुरली 3rd क्लास मुरली में बोला। कागज में जो पढ़ते हैं, पढ़ करके सुनाते हैं, वो 3rd क्लास। और जो टेप रिकॉर्डर में सुनते हैं बाबा की वाणी, बाबा की मुख से, बाबा की आवाज में, वो है 2nd क्लास। और जो टीवी में देखते हैं वो है गुड 2nd क्लास, सम्मुख सुनते गुड 2nd क्लास। और जो बाबा के सन्मुख बैठ के सुनते हैं वो है 1st क्लास मुरली। तो तुम कहते 1st क्लास मुरली रोज सुन नहीं सकते, ये बात तो गलत है। आदमी क्या नहीं कर सकता है? टीवी वहाँ पे एक है, टीवी एक है। फिर वो टीवी वाली तो 1st क्लास है ही नहीं, वो तो गुड 2nd क्लास है। बाबा के साथ देखो जा सकते हैं क्या तब तक ब्राह्मण भी नहीं बने थे? जैसे मधुबन नहीं है, जैसे कहते हैं ब्राह्मण बन गए, तो ब्रह्मा बाबा ने अडॉप्ट कर लिया तो ब्राह्मण बन गए। मधुबन जाने पे क्या ब्राह्मण बन जाते हैं क्या? मतलब नहीं है, वहाँ मधुबन की बात नहीं है, और ना वहाँ ब्रह्मा बैठा है। वहाँ तो ब्रह्मा भी नहीं बैठा। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ ब्रह्मा बैठा हुआ है क्या? मुरली में बोला है, उन ब्राह्मणों से पूछो, तुम अपने को ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कहते हो, तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो कहेंगे सूक्ष्म पतन। इस बात का जवाब दो। उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो कहेंगे सूक्ष्म पतन। तो सूक्ष्म पतन में ब्रह्मा तुम्हारा बैठा है, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तुम भी सटको। ब्राह्मण किसको कहा जाता है? ब्रह्मा की औलाद। तो ब्रह्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सृष्टि में? तो तुम हो ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा की औलाद जब औलाद बनती है, कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, अपने बाप के घर में जन्म लेती है, तो बाप के घर में गए बगैर जन्म बाप का बच्चा बन जाता है। जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? बाबा डेली सन्मुख अगर सुनना है, उसकी इच्छा है, हाँ, तो मना कौन करेगा? मना नहीं करेगा, लेकिन अर्थ की दिक्कत है। तो अर्थ की दिक्कत लौट लगा लो। अरे टीटीआई क्या करेगा? उतार ही देगा, दूसरी ट्रेन फिर चढ़ जाओ। बात है बहुत बनाई जाती है। और लौट देख के कहेगा नहीं कालेश्वर मंदिर है, उसमें कहते हैं कि जो मतलब मुर्दा मरता है उसकी भस्म लगती है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? पर डे का मतलब ताजा मिलने की भस्म। जो मरेगा मरेगा माने जीते जीव जो मर जाए, वो उसने अपने देहवान को भस्म कर दिया। और जिसने अपने देहवान को भस्म कर दिया, वो ही भस्म भगवान को लगेगी, दूसरी भस्म सही बात है, ये सब बेकार है। ब्रह्मा के 4-5 चित्र होते हैं, तो इधर कहते हैं ब्रह्मा के 4-5 मुंह होते हैं। हाँ, तो ये ब्रह्मा ज्यादा लेट आ जाए तो इन्हें ब्रह्मा माना गया, तो इनकी करने का एक मुख हुआ, उनके 4-5 मुख क्यों नहीं? ब्रह्मा का एक मुख हुआ, 5 मुख कहाँ हुए? ब्रह्मा का एक मुख, फिर प्रजापिता का एक मुख, फिर प्रजापिता के साथ जो प्रजा माता होती है उसका एक मुख, 3 हो गए, और 2 यज्ञ के आदि में 5 हो गए। बाबा जैसे एडवांस में जो है, जैसे कैसेट कोई नया, जैसे अभी प्रश्न आया कि भिखारी को मुरली नहीं सुनाना है, बिल्कुल, तो बाहर की जैसे एडवांस पार्टी में कैसेटें और मुरली निकलती हैं, उनको बाहर के लोग अगर सुन लेते हैं, 2 शब्द भी सुन लेते हैं, तो उनको इतना निश्चय पक्का हो जाता है, और वो आकर के इस ज्ञान को उठाते हैं और जब तुरंत भर्ती के लिए तैयार होते हैं। तो जैसे ये प्रश्न आया कि भिखारियों को नहीं सुनाना है, लेकिन इधर पे एक चीज़ और आती है कि भेड़ियों के साथ भेड़िया बंद करके उसको निकालना है, तो कैसे? अभी बीज रूप आत्माएं भी तो बाहर की दुनिया में अभी पड़ी हुई है ना बाबा, ठीक है, तो उनको कैसे? वो तो भिखारी ही है। भिखारी है तो उनको फोर्स नहीं किया जा सकता, फोर्स देकर के उनके अंदर फोर्स नहीं भरा जा सकता। पहले तो मुरली सुन के निश्चय होता, तभी तो कोर्स कराते हैं। मुरली सीधा नहीं सुनाना चाहिए, तो कैसेट ले वो सुन लेते हैं ना, तभी ले सुन लेते हैं बाई चांस। वो अलग पूर्व जन्म में ब्रह्मा कुमार रहे होंगे,
इसलिए पकड़ लेते हैं। वो बात एक अलग हो गई। ये आवाज सुनकर प्रभावित किया गया कोर्स करने। बाबा अभी बाहर की दुनिया में तो बहुत सी बीज रूप आत्माएं पड़ी होंगी ना। हाँ पड़ी होंगी, लेकिन जो भी बीज रूप है वो पिछले जन्म में बी के रहे होंगे तभी तो बीज रूप होंगी। नहीं तो अगर आदि में बीज नहीं है तो बीज कहाँ हुआ? क्योंकि आदि में जो नहीं थे, ज्ञान भी नहीं थे, वो बीज कैसे हो गए? कई सीढ़ी में बाबा को देख के प्रभावित होते हैं, वो देख के पूरा ज्ञान को समझते हैं। हाँ, पूर्व जन्म के संस्कार जिनके भी नहीं है बोलते हैं। जिनके पूर्व जन्म के संस्कार होंगे वही तो प्रभावित होंगे, या सब प्रभावित हो जाएंगे? तो नए को सीढ़ी में नहीं दिखाना बोलते हैं। बाबा जैसे बाबा ने मुरली में बोला कि ब्रह्मा का फोटो भी नहीं घर में रखना है। सही बात। जो पतित है उसका फोटो क्यों रखे हैं? हम भी पतित बन जाएंगे। फोटो किस लिए रखा जाता है? दर्शन के लिए, महिमा के लिए, हैं? और जिसको देखेंगे वो याद आएगा। पतित को देखेंगे तो पतित याद आएगा। किसी दूसरे को दे दे तो उसमें कुछ है तो नहीं। क्या खराब बात किया? जिसको अच्छा लगता हो तो ब्रह्मा कुमारी को दे दो। सही बाबा जब सेवा करने के लिए जाए तो कुछ माताओं को साथ ले जा सकते ना? माताओं को? हाँ ले जाओ, क्यों मना कहाँ? और बाबा कोर्स जैसे कराएं तो माताओं के द्वारा कम उम्र की माताओं को मत ले जाना। मेच्योर्ड माताएं हो ना, समझदार, पके हुए बालों वाली, बुढ़ियों को ले जाओ तो और अच्छा असर पड़ेगा। बाबा ने कि भाई लोग संदेश दे सकते हैं लेकिन कोर्स नहीं करा सकते। भाई जो है जब नहीं मिलेगा, कोई अवेलेबल नहीं हो तो करा दे तो क्या दे? तो बाबा कहते कि भाई कन्या माता हो। हाँ जी, कन्या माता। कन्या माता तो बोल रहे हैं। कन्या माता हो नहीं करा तो कोर्स तो करा ही रहे हैं ना सभी जगह। करा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़े ज्यादातर कुमार तो हमने विदेश में कुमार तो 100% कन्याओं को ही पकड़ते हैं सुनाने के लिए। संदेश तो दे सकते हैं ना। संदेश तो किसी देर में 2 मिनट में संदेश हो जाता है। पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, भगवान इस सृष्टि पे आ गया। समझना हो तो आओ। नहीं ये देगा कि कन्या भाइयों के ज्ञान सुनने से वो आती है। कन्या जो भाइयों से कोर्स कर दे तो एडवांस कोर्स में आ रही है। सरेंडर अच्छा, तो ब्रह्मा कुमारियों ने ये तरीका निकाला है। नहीं ऐसा था ना बाबा कि जब भाई जो है सेंटर पे गए तो भाइयों ने ही जाकर के बहनों को संदेश सुनाया, तो जल्दी से टच कर लिया उन्होंने। तो आगे जिनका फाउंडेशन ही ऐसा रहा होगा, जिनका फाउंडेशन मुखवंशावली का रहा या कुखवंशावली का रहा? ये कुखवंशावली का फाउंडेशन डाला है या मुखवंशावली का फाउंडेशन डाला? ज्ञान से आकर्षित हुए, मुख का ज्ञान सुनकर के आकर्षित हुए, या कोख से, देह से, गोद शरीर को देख करके आकर्षित हुए? अभी जो बात किया वो कुखवंशावली की लिस्ट में आए या मुखवंशावली की लिस्ट में आए? कुखवंशावली बनाना है ओ तो ब्रह्मा कुमार कुखवंशावली बनाएंगे। वो तो ब्रह्मा को ही मानते रहे, ब्रह्मा की ही गोद उनको प्यारी लगी, ब्रह्मा के मुख की निकली हुई बातें, ज्ञान उनको पसंद नहीं। ज्ञान की बातें हमको मत सुनाओ, हमने बहुत ज्ञान सुना हुआ। तो मुखवंशावली है या कुखवंशावली? तो है कुखवंशावली, उनकी तो बात छोड़ दो। वो कुखवंशावली यहाँ तो मत बनाओ। जैसे कि टीवी में मुरली सुनते हैं, अचानक से कोई ज्ञान में नहीं चलता और आ गया, या मतलब मुरली सुन ली तो उसका पाप लगता है कि नहीं लगता है? उन्हें बात बता दो, बाद में आना, हम आपको बाद में समझाएंगे। सुनाएंगे परिवार के लोगों के लिए तो पहले ये बाबा ने बोल दिया तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा आगे चल के। उनकी क्या चिंता? उसके लिए तो बोल दिया ना, वरदान दे दिया कि जो भी एडवांस में चलेगा उसका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। वो तो है ही परिवार के भांति, आज नहीं तो कल वो निकलेंगे। चलो राज वर्ग में, राज घराने में नहीं आएंगे, कम से कम प्रजा घराने में तो आ ही जाएंगे। लौकिक में भाई जैसे कि हम लोग ज्ञान में चलते हैं, माता जी भी लौकिक में ज्ञान में चल रही हैं, लेकिन 2 भाई हैं जो गांजा और शराब में लिप्त रहते हैं और शंकर को तो मानते हैं, बहुत पूजते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन ज्ञान में नहीं आ रहे हैं। क्या परवाह पड़ी है? जब बाबा ने बोल दिया तुम्हारे परिवार का एक भी भांति अगर ज्ञान में आ गया, एडवांस में आ गया,
तो पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। जब पूरा परिवार चलेगा ही तो इतनी चिंता क्यों करते हो, अपना उद्धार करो। बाबा एक तरफ मुरली में बोला है स्वर्ग में जाना कोई मौसी का घर नहीं है, और एक तरफ बोला है दो शब्द भी अगर सुन लेगा तो स्वर्ग में जरूर जावे। स्वर्ग में मौसी जाएगी? मासी का घर, स्वर्ग में जाना कोई मासी का घर नहीं। स्वर्ग में मौसी जाएगी? माया मौसी तो घर स्वर्ग में नहीं जाएगी जीते जी, वो तो अभी शरीर छोड़ गई है। बाकी उस मौसी घर में जाओगे, अभी जो एडवांस वाले माफीनामा लिख करके उस मौसी घर में चले जाए तो बड़े प्यार से ले लेंगे। वहाँ जाना बहुत सहज है, और यहाँ कटा नहीं है वो। हाँ, उधर दो शब्द जो मेरे मुख से सुनेंगे वो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। तो वो जो 16 कलश संपूर्ण जो स्वर्ग आदि में जो बनेगा उसमें जाने की बात बोलते हैं। उसमें जाने की बोलते हैं बाबा। सत्युग को जो राधा कृष्ण वाला जो सत्युग होगा उसमें जाने का लक्ष्य देते हैं। यहाँ नर नारायण बनने वाला जो संगम होगा उसका लक्ष्य देते हैं। अच्छा, तुम्हारी बुद्धि में कौन सा स्वर्ग बैठा हुआ है? बाबा संगम में भी लक्ष्मी नारायण है, तो जो राधा कृष्ण को जन्म देंगे, दादा लेखराज आली सोनू ब्रह्मा सरस्वती को उनके माँ बाप बनेंगे, वो वाली आत्मा क्या उनके 18 वर्ष होने तक वो दोनों रहेंगे, या वो भी किसी से वहाँ जन्म लेंगे? तो किससे लेंगे? वो पहले मर जाएंगे। उसी से लेंगे क्या? भट्टी की क्या की जन्म होने के बाद? अरे वो मरेंगे ही नहीं, उनका शरीर बर्फ में सुरक्षित रहेगा। कोई भी नहीं बात है। हाँ जी, वो तो तुमने कोर्स लिया नहीं, ध्यान से सुना नहीं लगता। कोर्स कर चुके, भर्ती कर चुके, भर्ती कर तो ध्यान नहीं दिया। जन्म देने वाले जो माँ बाप है, राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जो जन्म देने वाले होंगे वो बर्फ में दब जाएंगे जीते जी, और आत्मा से बुद्धि योग से परम धाम में पहुंच जाएंगे। शरीर उनका यहाँ सुरक्षित रहेगा, और जब विनाश हो जाएगा तो वो आत्मा फिर उसी शरीर में प्रवेश कर जाएगी, चल पड़ेगी। बाबा अगर टीवी पे आपकी मुरली सुन रहे हो, कोई और कोई आकर के बैठ के देखने लगे, समझा दो उसको, समझा दो यार। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी पूरी बात, इसके लिए आज ये बात समझने के लिए तुम थोड़ा अलग से ये एडवांस कोर्स सुनने के बाद भी, ज्ञान होने के बाद भी कभी कभी चित्त में आया था वैराग्य की 84 के चक्कर में नहीं है कि जन्म हो जाए, बहुत है लगता है कि समय बैठे ऐसा 84 के चक्कर में ना ऐसा। एक आदमी बात करोगे तभी तो बात होगी, 2-2 4-4 10-10 आदमी बात करो कैसे बात? चित्त में कभी कभी आया था वैराग्य हुआ था कि ये 84 के चक्कर में सिर्फ एक ही बार एक ही जन्म मिले, ये क्यों ऐसा कभी? सन्यासी रहे होंगे, उनकी बुद्धि में आएगा। अधियोगी होते हैं ना, सच्ची बात को जल्दी मानते नहीं है, तो उनको कठिनाई पैदा हो जाती है। अगर जो बात परमात्मा बोलता है, एक बार मान लिया कि ये बाप है, परमात्मा बाप है, ये सच्चा बाप है, तो उसकी बात माननी चाहिए ना। बात मानेंगे नहीं तो फिर अंजाम बुरा निकलेगा। अंजाम बुरा निकलता है तो कहते हैं कि बस हमारे जन्म ना होते तो अच्छा था। अरे ज्यादा से ज्यादा जन्म लेना, ज्यादा से ज्यादा अनुभवी बनना अच्छी बात है या खराब बात है? जो आत्मा 84 का चक्कर लगाएगी वो ज्यादा अनुभवी होगी, या कम जन्म लेगी वो ज्यादा अनुभवी होगी? 84 का चक्कर लगाएगी वो ज्यादा अनुभवी होगी, ज्यादा सुख पाएगी। भगवान का डायरेक्ट बच्चा बनेगी। हाँ भाई बाबा, कलयुग के कितने दिन हो गए हैं? संगम के कितने दिन सब जगह आने वाले? कलयुग कितने दिन रह गए? कलयुग के कितने दिन रह गए? जब तक तुम चलाओ कलयुग तब तक लगातार शिव बाबा को याद करना शुरू कर दो अभी से ही, तुम्हारे सत्युग आ जाएगा। भूलो मत, शिव बाबा को भूल जाते तो कलयुग आ जाता है। जहाँ बाप वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप नहीं वहाँ पाप की दुनिया नहीं, और जहाँ बाप नहीं वहाँ पाप की दुनिया। बाबा जैसे कि एडवांस ज्ञान में चलते हैं, परिस्थितियाँ क्यों आती हैं? ये तो में कैसे में तुमने दूसरों को परिस्थिति पैदा की है ना,
हैं? दूसरों के सामने अड़चन बने है ना तो परिस्थितियां आएंगी। दूसरों को विघ्न पैदा किया अच्छे काम में तो हमारे सामने वही आया। गणेश जी के 4 हाथ क्यों है? जय विष्णु हाथ 4 हाथ क्यों है? नहीं मालूम? अच्छा तो तुम पहले कोर्स ले तब तुम्हें सब समझ। लक्ष्मी नारायण की दृष्टि बिल्कुल सीधे रहती है और किसमें आगे की कृष्ण राधे की एक दूसरे पे क्यों रहती है? लक्ष्मी नारायण की सीधी रहती है दृष्टि। लक्ष्मी नारायण वो वाइब्रेशन से प्यार करते हैं। ऐसे वो ऐसे बैठे हैं, वो वहाँ बैठे, वो यहाँ बैठे, एक दूसरे को याद करते रहते हैं। और उनमें इतनी ताकत नहीं है नीचे वालों में। वो उनके बच्चे हैं ना तो बच्चों में ज्यादा ताकत होती है, माँ बाप में ज्यादा ताकत होती है। तो माँ बाप में वाइब्रेशन की ताकत है, इनमें वाइब्रेशन की ताकत नहीं है। इसलिए इसलिए ये दृष्टि से देखते हैं तब देख पाते हैं। क्या उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ, इनका तीसरा नेत्र नहीं खुला था। जब पुरुषार्थ किया था ना इन्होंने तो इनका तीसरा नेत्र खुला ही नहीं, इसलिए वो आंखों से दृष्टि देखते हैं तब अच्छी पैदा होता है। बाबा संग की राधा कृष्ण यही बनेंगे लक्ष्मी। कौन? ऊपर वाले लक्ष्मी नारायण तो नरसिंह नारायण बनते हैं। संगम में राधा कृष्ण मम्मा बाबा बनेंगे। बाबा सतयुग में ये ऐसी मतलब यहाँ की तरह खाना आना होगा कि वहाँ पे अलग से कुछ होगा, वृक्ष वगैरह होंगे। सतयुग में सारा काम प्रकृति करेगी, कुदरत करेगी, हमें कोई काम करने की दरकार नहीं। क्या खेलो खाओ मौज करो मस्ती करो, खाओ पियो मौज करो, डांस करो, संगीत संगीत बजाओ होगा। अरे बांसुरी बजाओ। बाबा मुखवंशावली हम ब्राह्मण हैं तो हमें ये छूट दी जाएगी, हम सामने से मुरली सुन सकते हैं। कौन मना करेगा? तुम जब भक्ति कर चुके, बाप के बच्चे बन चुके, बाप के घर में जन्म ले लिया तो तुम मना कौन करेगा? शिवरात्रि और शिव जयंती में क्या फर्क है? जो 76 से मना रहे हैं वो शिवरात्रि है क्या? और 2018 के बाद होगी इसमें शंकर जी की शादी दिखाते हैं भक्ति मार्ग में। शंकर जी की शादी करते हैं शिवरात्रि को। अभी शंकर जी का पार्ट का पता नहीं चला अभी, अब पता चल गया? तो शंकर जी अकेले रहेंगे या दुकेले हो जाएंगे? तो कब हो जाएंगे? बेसिक वालों की बुद्धि में बैठेगा तो कहेंगे अच्छा चलो हम जो जाते हैं। ये राधा कृष्ण राजा नहीं बनेंगे? बाबा जो पीकी वाले हैं एडवांस का उन्हें ज्ञान सुनाओ तो लोग को चिड़चिड़ी क्यों छूटती है? कहते हैं कि हमें तो इससे भी ज्यादा ज्ञान है, हमें इतने साल से हमें मतलब 30 साल हो गई है, वो तो अभी आया है। तो भैया हमें सुनाओ, तुम्हें ज्यादा ज्ञान है तो हमें सुनाओ। तो तुम्हें सुनाएंगे नहीं फिर तो है ही नहीं। वो भी यार तुम्हारा उसको भी बात पूरा कर लेने उसके बाद बोला। हाँ बाबा सुनाते हैं कहते हैं हमें बहुत आता है, तुमने सुना, तुम्हें कोई दरकार नहीं है तो हम कहो कि तुम्हें तो तुम चुपचाप होके कहो हमें सुनाओ। अच्छा तुम हमें सुनाओ, हमें जो बात समझ में नहीं आएगी तो हम पूछेंगे सुनाओ तो जाओ भाग जाओ। बाबा जैसे कि आपको यहाँ कुछ समझने नहीं आता तो आप उसको इतनी 2-3 बार बताते, वहाँ पे एक ही बार पूछो और नहीं आता तो गुस्सा होती है। गुस्सा होते हैं? एक बार तो जिसके पास क्रोध होगा सो क्रोध छोड़ेगा, जिसके पास ज्ञान होगा तो ज्ञान छोड़ेगा। शिव बाबा कितनी बार सुनाता है, रोज कहता है मुझे याद करो मुझे याद करो मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो अपन के आत्मा, रोज कहता है और रोज हम भूल जाते हैं। शिव बाबा गुस्सा आता है क्या? तुम इतनी बार बताया तुम्हें बाबा जैसे कि शिव बाबा याद रहे हमेशा, ऐसा क्या करें कि हमेशा याद रहे? भूलेंगे नहीं भूले ही नहीं ऐसे कहते हैं।
जैसे एक गिलास दूध रखा है, कोई कहे ऐसे क्या करें जो ये दूध खूब मीठा हो जाए, तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो। तो ऐसे शिव बाबा कहते हैं जितना तन बल लगाएंगे, जितना धन बल लगाएंगे, जितना मनोबल लगाएंगे उतना तुमको याद आएगी। जहाँ हमारा तन होगा तन की ताकत लगाएंगे तो मन नहीं जाएगा। अच्छा धन की ताकत लगाएंगे तो जहाँ कारखाने में धन लगा दिया सारा, विलायत चले जाओ, इंडिया छोड़ करके कारखाने की तरफ बुद्धि जाएगी कि नहीं जाएगी? ऐसे ही है, जहाँ हमारा तन होगा, जहाँ हमारा धन होगा, वहाँ हमारा बाबा को तो भूल जाते हैं, और जैसे कि कहीं कुछ पैसे रखे हो तो उसे नहीं भूलते, क्यों? क्योंकि पैसों में बुद्धि लगी हुई है। बाबा से थोड़े पैसे मिलते हैं। अगर ये बुद्धि बैठ जाए कि बाबा से जो ज्ञान रतन मिल रहे हैं वो 84 जन्म तक स्थूल रतन बन जाएंगे, ये बात बुद्धि में बैठ जाए तो बाबा याद रहेगा कि वो रतन याद रहेगा, उनको तो चोर ले जाएगा, आग जला देगी, सरकार ले जाएगी। बाबा जैसे मुरली में बोला गया है कि किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, और फिर ये भी कहा गया है कि अगर संपूर्ण नारायण वाली आत्मा को अगर याद करते हैं तो जैसा अंतमते सो गति हो जाएगी, जैसे को याद करेंगे वैसा बन जाएंगे। तो सहज याद तो वही होगी जो नारायण को याद करेंगे। तो ये तो सबसे सहज याद होगी ना बाबा। ठीक है, तो फिर इधर क्यों बोला है कि किसी देहधारी को याद नहीं करना है? किसी देहधारी जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई हो उसको कहते हैं देहधारी। नारायण की बुद्धि आत्मा में धरी हुई होती है कि देहधारी में धरी हुई होती है? नारायण को देहधारी समझ लिया तो तुम बाबा को भी देहधारी समझते हो? अच्छा टाइम हो गया, देर हो जाएगी। दवाई जब तुम खूब याद करो दवाई, तुम्हारी बुद्धि की चाबी घूमेगी तभी आ जाएगी।